प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा जनपद के नौगवा सादात बस्ती के बिजनौर मार्ग पर स्थित हुसैनी चौक चौराहे पर आज शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को निहत्थे लोगों पर किया गया आतंकवादी हमले का विरोध किया। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और देश के तमाम इंसानियत पर्सन लोगों से मांग करते हैं कि वे भी अपनी अपनी तरफ से अपना विरोध दर्ज कराएं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों पाकिस्तान की आतंकवादी समर्थक सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। आपको बता दें कि ये खबर अमरोहा से है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगवा सादात बस्ती के बिजनौर मार्ग पर स्थित हुसैनी चौक चौराहे पर शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को निहत्थे लोगों पर किए गए आतंकवादी हमले का विरोध किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूका और उन्होंने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं और देश के तमाम इंसानियत पर्सन लोगों से मांग करते हैं कि वे भी अपनी अपनी तरफ से अपना विरोध दर्ज कराएं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों पाकिस्तान की आतंकवादी समर्थक सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। आज हमने एक प्रोग्राम जो मजलिस की थी उन शहीदों के लिए जो पाकिस्तान पेशावर में शहीद कर दिए गए, जिसमें 80 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे की शहादत है और वो शहादत ऐसी शहादत जो इंसानियत के ख़िलाफ़ एक मिसाल है, हैवानियत के ख़िलाफ़ एक मिसाल है। वो हैवानियत जिसमें 6 साल के बच्चे को भी शहीद कर दिया गया और पूरे पूरे घर बर्बाद कर दिए गए और उन्हें सजदे की हालत में शहीद किया है। आज हुसैनी चौक पर जो शहीद हुए पाकिस्तान में जुमे के दिन, उनकी रिसाले सवाब के लिए पहले मजलिस की गई। उसके बाद आतंकवाद के ख़िलाफ़ पुतला फूका गया। इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम इसका एक मुरन्नम देने जनाब SDM साहब को जाएंगे और हम इसकी आतंकवाद का ख़ात्मे की सभी से अपील करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो जाए। मैं वक़ार हैदर सभासद नौगावा सादात से आज हुसैनी चौक पर शहर अमन सोसाइटी वेलफेयर की जानिब से मोमिनीन नौगावा सादात ने पेशावर में जो आत्मघाती हमला जुमे की नमाज में हुआ है उसमें 100 लोग शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उसका एहतजाज करते हुए हमने एक मजलिस मुनक्किद की इसाले सवाब के लिए और उसके बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों का पुतला फूंका। जुमे के रोज़ पाकिस्तान के शहर पेशावर में जो निहत्थे लोगों पर आतंकवादी हमला हुआ है उसके विरोध में हमने ये पुतला दहन किया है और हम उम्मत मुसलमा और तमाम आलम इंसानियत से अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ भी अपने अपने शहर के हिसाब से वो लोग इंसानियत की कदर करें, इंसानियत को बचाने का काम करें। अमरोहा जनपद के नौगवा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गजस्थल के रहने वाले नजरुद्दीन कई दिन पहले घर से अचानक लापता हो गए थे। उनकी तलाश की जा रही है और उनकी बाइक थाना धनोरा क्षेत्र के गांव फुलादपुर नहर के पुल पर मिली थी और परिजनों को अनहोनी की आशंका भी है। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला।
परिजनों के साथ गांव के लोग भी उन्हें ढूंढने में लगे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है और जिसकी वजह से आज गांव के सैकड़ों लोग परिजनों के साथ नौगवा सादात थाना पहुंचे और जहां पर उन्होंने लापता नजरुद्दीन की बरामदगी की थाना नौगवा सादात पुलिस से मांग की है। परिजनों ने कहा है कि पुलिस इस मामले में ज्यादा मदद नहीं कर पा रही और जिससे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है और आला अधिकारी की से नजरुद्दीन की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। मेरे चचा 2 तारीख से लगभग 7 से 8 बजे भात देने के लिए धनौरी जा रहे थे। रास्ते में किसी ने उनका अपहरण कर लिया और अभी तक उन लापता हैं। उनकी गाड़ी, बाइक और चादर, जूते उनके नहर के पुल के पास मिले हैं। इसी शक पे हम 4 दिन से नहर पर ढूंढ रहे हैं। हमने सारी उधर का इलाका सब ढूंढा, जनरेटर वगैरह वहाँ लगा के, लाइटें लगा के, जाल वाल लगवाए, कोई पता नहीं चला। गांव गजस्थल की ये सारी आवाम है, लगभग 500-600 लोग यहाँ सब इकट्ठा हैं और जो नजरुद्दीन पिछले 4 दिन से गुमशुदा हैं और अभी उनके भांजे की शादी थी, वहाँ भात देने की तैयारी में थे, तो वो कहीं रास्ते में वो गुम हो गए। मतलब उनका पिछले 4 दिन से अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा। हमें आशंका थी कि वो नहर में गिर गए या गिरा दिए गए किसी के द्वारा। हम पिछले 4-5 दिन से नहर में भी ढूंढ रहे हैं। हमने वहाँ जो भी हमारा प्रयास हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं लगा। मेरे पापा शाम 7 बजे से बुध के दिन से 2 तारीख से गायब हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। धनौरी भात देने के लिए जा रहे थे और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो एफआईआर हो गई आपकी? एफआईआर हो गई पर कानूनी कार्रवाई अभी कोई नहीं है। पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप क्या करते हैं बताएं? कोतवाल साहब से मिलना है, जो उन्होंने शुरू का खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां चंदौली जनपद के चारों विधानसभाओं में कॉल 925 केंद्रों पर 1600 बूथों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो वहीं बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुरक्षा को देखते हुए बाहरी फोर्स के साथ जनपद की पुलिस भी सुरक्षा में चौकस नजर आ रही है। तो वहीं पर बता दें कि 23.5% मतदान भी हो चुका है। बता दें कि यूपी में 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण को लेकर मतदान शुरू हो चुका है और वहीं पर चंदौली जनपद से ये खबर है, जहां चंदौली जनपद के चारों विधानसभाओं में कॉल 925 केंद्रों पर बूथों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनावों को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा को देखते हुए बाहरी फोर्स के साथ जनपद की पुलिस भी सुरक्षा में चौकस नजर आई। इटावा के सरकारी स्कूल में दलित रसोइया के हाथों से खाना बनाने को लेकर विवाद हो चुका है। प्रधानाचार्य के मुताबिक ओबीसी वर्ग के कई परिवार के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, कई बच्चे स्कूल में खाना भी नहीं खा रहे और अब इस मामले में बीएसए ने कहा है कि जांच चल रही है और मामला इटावा के ताका ब्लॉक के कठौतिया उच्चतर माध्यमिक स्कूल का है। यहाँ दलित वर्ग की रसोइया रखने का ग्रामीणों ने विरोध किया और इसके चलते 2 दिन पहले लगभग 1 दर्जन ग्रामीण इकट्ठा होकर स्कूल पहुंची और दलित वर्ग की रसोइया के मिड डे मील बनाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने दलित वर्ग की रसोइया को हटाकर अन्य वर्ग की रसोइया को रखने के लिए दबाव बनाया। कई बच्चे स्कूल में खाना भी नहीं खा रहे और इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य से इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया और इसके बाद कुछ ग्रामीण अपने बच्चों के वो स्कूल नहीं भेज रहे, तो वहीं पर जो बच्चे जा रहे हैं वो मिड डे मील खाने से परहेज कर रहे हैं। रसोइया की वजह से। क्यों? क्योंकि दूसरी जाति लगा लो मासा में। अच्छा। तो वो भी सी। हाँ, हम ऐसी के। अच्छा। तो ऐसी क्यों लगा दी, हमें लगवा लो। ओबीसी वाले बोले। तो गांव के कुछ बच्चे भी नहीं आ रहे हैं इसी वजह से? गांव के बच्चे नहीं आ रहे, वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहे स्कूल में। अच्छा। आते हैं बच्चे तो वो खाना नहीं खाते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ लोग उस दिन आए भी थे, क्या कह गए, क्या विवाद हुआ? ये कह रहे थे कि तुम खाना में किसने लगा दिया है। मामला ऐसा कुछ नहीं है, वो रसोइयों का आपस में है ऐसा। अच्छा। वहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी गए थे और वो बता रहे थे कि सीओ साहब भी गए थे, दोनों को समझा दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो फिर हम भेजेंगे, लिखवाया जाएगा।
300 बच्चे लगभग स्कूल में हैं, लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो लगभग 50 बच्चे होंगे। और रसोइया और स्कूल के लोगों का कहना, प्रधानाचार्य का कहना है कि कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं इसी वजह से, और जो आ रहे हैं वो रसोइया के हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंध समिति को, प्रधानाध्यापक को बैठक बुलानी चाहिए। ये सारा विवाद ये हुआ है कि मेरे विद्यालय में 305 छात्र संख्या है। मुझे एक रसोइया की आवश्यकता थी बच्चों को खाना बनाने में, तो मैंने एक दलित समाज से एक रसोइया का चयन कर लिया। और इस चयन करने के दलित समाज होने के कारण ये लोग आए 10-15 लोग और दबाव बनाया कि इनको क्यों रखा, इनको हटा दीजिए, मेरे बच्चे यहाँ खाना इनके हाथ का नहीं खाएंगे। अच्छा, तो गांव में क्या स्वर्ण वर्ग के ज़्यादा लोग बच्चे हैं या किस समाज के लोग? किस समाज के? इस विद्यालय में सबसे ज़्यादा दलित समाज के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा हैं। जौनपुर जिले के मल्हानी विधानसभा की जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया है। कहा है कि जाति विशेष के पीठासीन अधिकारी होने के कारण एक पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं और बुजुर्ग के मत का चयन किया गया। पीठासीन अधिकारी ने प्रयोग और 3 अन्य वोट डालने का पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया। मल्हानी के सिरसी के बूथ संख्या का मामला है और जोनल मजिस्ट्रेट से धनंजय सिंह की शिकायत है। क्या आरोप लगाया था? नहीं, हमको शिकायत मिली। क्या साइकिल की बटन दबा दिया उसने। किस बूथ पर? ठीक है, यादव पिठा नाम से टाइटल था कुछ, तो उसने जाके दबा दिया। उसको जो है सिरसी पे 56 नंबर। अच्छा, जो बताएं अभी कितना सही है, लेकिन उसको लोग बैठा दिए बाहर। वही मैं जोनल में से शिकायत करा था। ऐसे कोई भी अधिकारी हो, किसी को उनको बट पहली चीज़ अधिकार नहीं जाके वोट दें। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कट कहा था, अगर कोई बुजुर्ग है उसे घर से अपने 18 साल के बेस्ट को ले जाके वोट डलवा सकता है। अगर उन्होंने गलती की उसे FIR करा के कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ये जोनल। 7वें चरण के चुनाव के दौरान आज वाराणसी में 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और इसके दौरान तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर मतदान केंद्रों पर EVM के खराब होने की भी सूचना मिली और वाराणसी शिवपुर विधानसभा के पब्लिक स्कूल BDA कॉलोनी में बने बूथ संख्या 44, 45 और असगरा विधानसभा के साथ ही रोहानिया विधानसभा के मतदान बूथों पर EVM खराब होने की वजह से मतदान बाधित रहा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।